예, 예. 오늘 통역 알렉스 예, 목사죠? 목사님. 예, 준비하고 있습니다. 예, 반갑습니다. 기도합니다. 반갑습니다. 예, 목사님. 하나님께 감사합니다. खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। 오늘도 그리스도의 제자로 훈련받게 하시니 감사합니다. खुदावंद आज तूने ये वक्त दिया ताकि ये शिगिर्दाना जो है ट्रेनिंग हासिल कर सके, इसके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। 우리 모두에게 성령으로 충만하게 하옵소서. और खुदावंद तू अपने पाक रूह की ममूरी इस वक्त हमें अता करना। 방해하는 모든 흑암의 세력을 예수 이름으로 꺾어 주옵소서. और जितनी भी रास्ते में शैतानी रुकावटें हैं, यीशु नाम में उनको दूर कर। 전하는 나와 통역하는 목사님에게 오력으로 충만케 और 하옵소서. खुदावंद जो तेरा पास्टर तर्जुमा कर रहा है उसे रूह की पांचों कुव्वतें अता कर। 파키스탄의 시대적 제자가 और 일어나게 पाकिस्तान में 하옵소서. और इंडिया में भी खुदावंद तेरे शागिर्दों में इजाफा हो। 예수 그리스도 이름으로 इस मसीह के नाम में 기도합니다. मांगते हैं, आमीन। 아멘. 아멘. 네. 성경 보겠습니다. हाँ जी, बाइबल निकालें जरा। 창세기 1장 20절 28절입니다. हाँ जी, पैदाइश की किताब निकालें जरा। पैदाइश की किताब निकालें, उसका पहला बाब 1 से 1 और 27 और 28 है। 1 का 27 28 है। 우리 같이 읽어봅니다. ये छंका। हाँ जी, वो कहाँ गया अभी जॉर्ज मसीह? हाँ जी, पैदाइश की किताब है, पहली किताब है, पहली, और पहला और उसका 27 28 है। हाँ जी, पढ़े। 창세기 1장 27절 28절. तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। आमीन। हालेलुया। 28 नहीं पढ़ा भाई, 27 बड़ा 28 भी। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। आमीन। आमीन। 아멘. आमीन। 성경 읽은 자매님 아주 잘 읽습니다. ओके, बेटी ने बहुत अच्छा जो है वो पढ़ा है। 아주 똑똑합니다. ओके, बहुत खुदा में उसको बरकत है, ज़हन बहुत काम करता है। 영상으로 만나 주셔서 반갑습니다. कि आपसे इस तरह जो मुलाकात हो रही है इंटरनेट के जरिए, इसके लिए भी हम खुदा का शुक्र करते हैं। 우리 학생들을 통해서 파키스탄 복음화가 될 줄로 믿습니다. पाकिस्तान इंदो बुक्सानी इंदो 인도 복음화 될 줄로 믿습니다. कि मेरा ईमान है कि आप लोगों के जरिए इंडिया में जो खुदा का कलाम है जो जरूर फैलेगा। 오늘 우리 사랑하는 제자들하고 저는 처음 만났습니다. कि आज जितने भी हमारे शिगिर्द लोग अभी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मैं पहली दफा इनसे मिल रहा हूँ। 만남을 주신 하나님께 감사를 드립니다. और आपसे इस मलाप के लिए भी खुदा का मैं शुक्र करता हूँ। 지금 시간이 3시 50분입니다. 55분. जो कोरिया में इस वक्त टाइम है वो 3:05 तकरीबन 50 मिनट हो रहे हैं। 5시까지 1시간 10분 동안 하겠습니다. तो मैं 5 बजे तक जो है वो कलाम आपको सुनाऊंगा। 오늘 제목은 하나님 만나는 길입니다. आज जो अनुमान है खुदा से मिलने वाली राह, लिख ले ऊपर, खुदा से मिलने वाली राह आज जो पढ़ाएंगे। 하나님의 소원이 있습니다. कि खुदा की भी मर्जी, कुछ खुदा की भी ख्वाहिशें हैं। 디모데전서 2장 4절에 보면은 이렇게 말씀하십니다. कि अगर देखा जाए वो बुक्सानी मोदी साधु हंस 디모데전서 2장 4절. पहला करंथियों उसका दूसरा बाब उसकी चौथी आयत में इस तरह लिखा है। 한번 읽어보시기 바랍니다. 2장 4절. हाँ जी, पहला करंथियों दूसरा बाब उसकी चौथी आयत निकालें जरा।
हाँ जी 안 पढ़ो 들리네. कोई। हाँ जी पढ़ो दूसरा पहला और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रणाम था। आमीन आमीन। 아멘. 하나님의 소원이 있습니다. कि खुदा की मर्जी क्या है? 하나님의 소원은 세상 모든 사람이 그리스도를 통하여 구원받기를 원합니다. और खुदावंद चाहता है कि तमाम दुनिया के लोग मसीह पर ईमान लाकर निजात हासिल करें। 모든 사람이 구원을 받으며 모든 사람이 진리를 알기를 원하십니다. और खुदा चाहता है कि तमाम लोग निजात पाएं और सच्चाई से वाकिफ हों। 우리는 하나님의 소원을 가진 그리스도의 제자들입니다. और हम जो मसीह की जो खुदा की इन बातों को लेकर इस ऐत को लेकर चलते हैं, हम मसीह के शागिर्द हैं। 여러분들은 하나님이 특별히 인도에서 택한 그리스도의 제자들입니다. कि आप जो है मसीह के खास चुने हुए इंडिया में खुदा के शागिर्द हैं। 근데 하나님이 왜 그 매덕이라는 인구 중에 우리를 부르셨는가를 아셔야 돼요. तो खुदा ने हमें क्यों अपने चेलों की तरह बुलाया है, हमें इस वजह का पता होना चाहिए। 그걸 아셔야 하나님의 마음을 알 수 있습니다. कि अगर हम इस बात को जान जाए तो हम खुदा की मर्जी को भी जान जाएंगे। 하나님의 소원은 세계 복음화입니다. और खुदा की मर्जी ये है, वो क्या है जी? खुदा क्या चाहता है? वर्ल्ड एवेंजलिज्म, आलमी मनाती। 237 5천 종족 복음화하는 그 일입니다. और वो है 237 ममालिक और 5000 ग्रुप में मनादी। 사도행전 1장 8절에 이렇게 말씀합니다. अमाल की किताब अगर देखे पहला बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, 성령 충만 받으면은 땅끝까지 증인된다고 하셨습니다. तो लिखा है कि जब रूह कुदूस तुम पर नाज़िल होगा तो दुनिया के जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। 마태복음 24장 14절에는 이렇게 말씀합니다. कि मत्ती की इंजील 24वां बाब उसकी 14वीं आयत में इस तरह लिखा है, 이 천국 복음이 모든 민족에 증거되어야 하려니 그제야 끝이 오리라고 하셨습니다. और कलाम में लिखा है कि जब इस खुशखबरी की मनादी तमाम दुनिया में हो जाएगी तब खात्मा होगा। 이 예수가 그리스도라는 복음은 전 세계에 증거됩니다. तो हमें यीशु ही मसीह है, ये खुशखबरी तमाम दुनिया में फैलानी है। 그리고 틀림없이 세계 복음화가 이루어집니다. तो फिर इसमें कोई शक नहीं कि ये वर्ल्ड एवेंजलिज्म, आलमी प्रचार जो है वो होगा। 세계 복음화 이루어지면은 예수님이 이 땅에 다시 오십니다. ये प्रचार जो है सारी दुनिया में होगा, तभी यीशु मसीह प्रभु यीशु है वो इस दुनिया में दोबारा आएंगे। 사도행전 1장 11절에 이렇게 말씀하셨습니다. कि अगर पहला बाब अमाल पहला बाब उसकी 11वीं आयत देखे तो उसमें लिखा है, 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 아니 갈릴리 사람들아 너희가 어찌하여서 하늘을 쳐다보느냐. तो लिखा है कि ऐ गलीली मर्दो तुम आसमान की तरफ क्या देख रहे हो? 너희 가운데 하늘로 올르신 이 예수는 가심을 본 그대로 오신다고 하셨습니다. तो उसने कहा कि जिस यीशु को तुम आसमानों पर यीशु को जाते देखते हो, इसी तरह आसमानों से उतरते हुए भी देखोगे। 예수님은 이 땅에 분명히 다시 오십니다. और मसीह यीशु जो प्रभु यीशु है वो दोबारा इस दुनिया में जरूर आएंगे। 예수님이 언제 오시느냐? कि मसीह यीशु कब इस दुनिया में दोबारा आएंगे? 세계복음화 되면은 예수님이 이 땅에 다시 오십니다. कि ये प्रचार सारी दुनिया में फैलेगा तभी प्रभु यीशु दोबारा आएंगे। 우리는 예수님 다시 올 때까지 뭘 해야 되느냐? 그걸 아는 것이 참 중요합니다. तो सबसे जरूरी बात यह है कि प्रभु यीशु के आने तक हमें सबसे अहम चीज काम क्या करना है। 예수님 다시 오는 그날까지 우리는 예수가 그리스도라는 복음을 증거해야 돼요. तो मसीह यीशु प्रभु यीशु के आने तक हमें लोगों को प्रचार क्या करना है कि यीशु ही मसीह है। 복음은 아무나 증거하는 것이 아닙니다. कि इस खुशखबरी की, इस गॉस्पेल की मनादी हर कोई नहीं कर सकता। 복음을 증거하는 사람은
첫 번째 하나님을 만나야 돼요. कि जो प्रचार करना चाहते हैं, जो प्रचार में हिस्सा लेना चाहते हैं, सबसे पहले उन्हें परमेश्वर से मिलना चाहिए। 하나님 만난 자는 하나님의 신분 권세를 누려야 돼요. तो उस आदमी को जो प्रचार करना चाहता है परमेश्वर के शनाख्त में और इख्तियार में उसको मसरूर रहना चाहिए। 그리고 예수가 그리스도라는 복음의 비밀을 정확히 아셔야 돼요. और यीशु ही मसीह है, इस वेद को भी, इस पोशीदा राज को भी जानना जरूरी है। 오늘 그 말씀을 여러분과 함께 나눌 겁니다. और आज मैं यही बात आप सबको बताऊंगा। 오늘 은혜 받으시고 인도 살리는 제자로 세워지기를 주의 이름으로 축복합니다. कि खुदा आप आज को अपना बड़ा फजल अता करे और आप सबको इंडिया में अच्छे शागिर्द बनने की खुदा बाप तौफीक अता करे। 아멘. आमीन। 옆에 있는 제자들하고 우리는 인도 복음화의 제자입니다 하고 인사 한번 하세요. आज ही एक दूसरे से कहें हम इंडिया में प्रचार करने वाले हैं, एक दूसरे से कहो जरा, हम इंडिया में प्रचार करने वाले, एक दूसरे से कहो अपने आप। 아멘. आमीन। 아멘. 저쪽에 잘 듣고 있죠? ये माइक चुको हम कोगी कुगु 있으니까 만약에 마이크 열으면 속도를 예. 목소리 안 들리니까. 예. 예, 목사님 워낙 통역을 잘하니까 잘 들을 것 같아요. 예, 감사합니다. 우리 5시까지만 하겠습니다. 예. 5시까지 하고 끝냅시다. 예. 자, 이제 하나님 만나는 길을 알려드리겠습니다. तो मैं बताने लगा हूं कि खुदा से मिलने वाली राह कौन सी है। 예, 원래 인간은 하나님의 형상대로 창조되었습니다. अगर हम देखें तो पहले जो खुदा ने इंसान को बनाया था खुदा की छवि पर, खुदा की सूरत पर बनाया था। 예, 창세기 1장 27절 28절에 보면은 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하셨다고 하셨습니다. तो कलाम में अभी पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था कि खुदा ने इब्तिदा में इंसान को अपनी सूरत पर बनाया, छवि पर बनाया। 하나님의 형상대로 창조된 인간은 하나님하고 함께 행복하게 살도록 하였습니다. और ये इसलिए खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया ताकि इंसान खुदा में खुश रहे। 원래 인간은 행복하게 창조되었습니다. और पहली जो इंसान को बनाया गया था, जिंदगी बनाई गई थी, वो खुशी के लिए बनाई गई थी। 물고기는 물속에 있으면 행복합니다. मछली जो है वो पानी में रहती है तो खुश रहती है। 새는 날개 달고 공중에 날아다니면은 행복해요. और परिंदे जो है फजा में खुश रहते हैं क्योंकि उनके पर होते हैं और फजा में हंसी खुशी वो अपनी मर्जी से उड़ते फिरते हैं। 나무는 땅 속에 뿌리를 내리면은 행복하고 꽃 피고 열매 맺고 합니다. तो सबसे जो जरूरी बात है कि दरख्त जो है वो जमीन में रहता है, जमीन से उखाड़ दिया जाए तो सूख जाता है। उसकी हरा भरा रहने का मकसद उसकी जड़ को जमीन में रहना चाहिए। 예, 다시 말씀드립니다. तो दोबारा आपसे कहते हैं, 새는 날개 달고 공중에 살고 कि परिंदे जो है उनके पर हैं और वो फजा में उड़ते हुए खुश रहते हैं। 나무는 뿌리가 있어서 땅에서 살고 और जो दरख्त है वो जमीन के अंदर उनकी जड़ रहती है तो खुश रहते हैं। 고기는 물속에서 헤엄치고 행복하게 살도록 하나님이 창조하셨습니다. और खुदा ने मछली को बनाया ताकि वो पानी में रहे और पानी के अंदर खुश रहे। 그리고 하나님의 형상대로 창조된 인간은 하나님과 함께 살아야 행복하도록 창조하셨습니다. और इसी तरह खुदा ने इंसान को अपनी छवि पर बनाया ताकि इंसान खुदा के साथ, परमेश्वर के साथ रहे और खुश रहे। 이것이 하나님의 창조 원리입니다. और ये है खुदा ने जब दुनिया बनाई तो दुनिया बनाने के असूल और कवायद और ज़वाबत। 우리가 전도하려면은 하나님의 창조 원리를 정확하게 알고 있어야 됩니다. कि जब हम प्रचार करने के लिए बाहर निकलते हैं तो हमें पहले दुनिया खुदा ने किस तरह बनाई, कैसे बनाई, ये हमें इस पता होना चाहिए। 그래서 인간은 하나님과 영원히 행복하게 살도록 하나님이 창조하셨습니다. और खुदा ने ये दुनिया इसी तरह जिसमें हम रहते हैं, खुदा ने इस दुनिया को अपनी मर्जी के मुताबिक इसी तरह बनाया। 이 모습이
원래 인간의 모습이었습니다. और ये जिंदगी का पहली शक्ल थी जो खुदा ने जब इंसान को बनाया। 그런데 어느 날 인간에게 문제가 왔습니다. लेकिन हम पढ़ते हैं कलाम में कि एक दिन इस जिंदगी में मसाइल या मसला या गुनाह आ गया। 그 문제는 지금까지 우리 인간에게 계속 전달되고 있습니다. और वो मसला जो है, वो प्रॉब्लम जो है, आज तक इंसान की जिंदगियों में दखलंदाज होता है। 우리는 이 문제를 정확히 알아야 내 문제, 불신자 문제 해결할 수 있습니다. अगर आप इस मसले का, प्रॉब्लम का आपको पता चल जाएगा तो फिर आपको पता चलेगा मेरी जिंदगी का और दूसरों की जिंदगी का मसला क्या है। 전도는 무엇인가? प्रचार क्या है? 인간의 문제를 해결해 주는 것을 전도라고 합니다. कि जिंदगी के मसाइल को हल करने वाला जवाब प्रचार है। 근데 문제가 어떤 문제냐 그걸 제가 말씀드릴 겁니다. तो मैं आपको बताने लगा हूं कि वो मसले क्या है। 우리의 인간 시조 아담과 하와가 사단에게 속아서 하나님이 먹지 말라는 선악과를 먹었어요. कि हम देखते हैं कि माई हवा और बाप आदम ने जो खुदा ने फल खाने के लिए मना किया था, वो फल खाया और गुनाह किया। 창세기 2장 16절 17절 이렇게 말씀합니다. कि अगर पैदाइश की किताब हम देखें, उसका दूसरा बाब 16 और 17 आयत देखें, 동산에 있는 모든 나무의 실과를 네가 임의로 먹되 कि तुम जो तमाम दरख्तों के फल जो बाग के अंदर है, तुम उसके फल खा सकते हो, 선악을 알게 한 나무의 실과를 먹지 말라. लेकिन नेको बात की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना। 너희가 그것을 먹는 날에는 정령 죽으리라고 하나님 말씀하셨습니다. और खुदा ने कहा जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। 우리 아까 그 자매님 창세기 2장 16, 17 찾아 한번 읽어보세요. हाँ जी, दोबारा पढ़े जरा भाई। पैदाइश दूसरा बाब 16 और 17 आयत कोई पढ़े छामे वहां से, कोई लेडीज पढ़ दे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। आमीन। 하나님이 아담과 하와에게 동산의 모든 나무의 실과는 네가 임의로 먹되 선악으로 알가 나무를 먹지 말라 그렇게 말씀하셨습니다. कि अभी जो हमने पढ़ा उसमें क्या लिखा था कि परमेश्वर ने क्या कहा कि तमाम दरख्तों का फल खा सकते हो, लेकिन बाग में एक दरख्त है जो दरमियान में है, उसका फल नेको बाद है, उसका दरख्त का फल ना खाना। 그것을 먹는 날에는 하나님은 정령 죽으리라고 말씀하셨습니다. तो लिखा है जिस दिन तूने खाया उसी दिन मरा। 그럼 인간이 죽지 않고 하나님과 영원히 행복하려면은 어떻게 하면 되느냐? कि अगर वो मरना नहीं चाहता तो फिर उसे क्या करना चाहिए? 하나님이 먹지 말라는 선악과를 먹지 않으면 돼요. तो जब खुदा ने मना किया है कि ये खाना नहीं, तो फिर हमें भी खाना नहीं, तो फिर उनको भी खाना नहीं चाहिए था। 이건 인간과 하나님의 언약입니다. 약속이었어요. और ये है खुदा का और अहद, वादा। 그런데 인간에게 문제가 생겼습니다. और लेकिन दुनिया में इंसान की जिंदगी में मसला आ गया। 어느 날 사탄 마귀가 아담과 하와를 찾아왔습니다. कि एक दिन जो है वो जो अबलीस है, शैतान है, वो माई हवा और बाबे आदम के पास आ गया। 그리고 거짓말로 미혹하기 시작했습니다. और उसने झूठ के जरिए उनको बहकाया। 진실로 하나님이 선악과를 먹지 말라 하더냐 하고 물었어요. तो उसने पूछा कि क्या तुम तमाम दरख्तों का फल खा सकते हो? 그러면서 사단은 이렇게 말씀했습니다. तो शैतान ने क्या कहा? 너희가 선악과를 먹으면은 하나님과 같이 된다라고 거짓말했어요. तो उसने झूठ क्या बोला कि जिस दिन तुम फल खाओगे तुम खुदा की मानद, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानद बन जाओगे। 인간은 절대로 하나님 될 수 없습니다. लेकिन इंसान जो है वो कभी भी खुदा नहीं बन सकते। 피조물이 창조주가 될 수 없습니다.
कि हम कभी भी इस पूरी दुनिया को बना नहीं सकते 남자가 여자가 될 수가 없습니다. और ना ही औरत मर्द और मर्द औरत बन सकती है 여자가 남자 될 수 없습니다. कि जो औरत है वो मर्द नहीं बन सकती 마찬가지로 하나님이 인간 될 수 없어요. और इसीलिए खुदा भी इंसान नहीं बन सकता था 그리고 피조물인 인간이 창조주가 될 수 없습니다. और ना ही जो इंसान है वो ये दुनिया को बना सकता है 근데 사단은 하와 아담에게 거짓말로 선악과 먹으면 하나님 된다고 하셨습니다. जबकि शैतान ने माई हवा को कहा कि जब तुम खाओगे खुदा की मानद बन जाए झूठ बोला था उससे 그 거짓말에 속아서 하나님이 먹지 말라는 선악과를 따먹었어요. और उसकी बात को मानते हुए उन्होंने वो फल वो तोड़ा और खाया 그 결과가 어떻게 되었습니까? और उसका नतीजा फिर क्या निकला 인간은 하나님을 떠나게 되었습니다. और नतीजा ने यह निकला कि इंसान खुदा से दूर हो गया 영원한 죄 가운데 빠지게 되었습니다. और हमेशा के लिए पाप के नीचे आ गया 우리가 말하는 죄는 하나님 떠난 원죄를 말합니다. हम जब पाप की बात करते हैं तो ये है खुदा से दूरी और पाप क्या है जो माई हवा और बाबे आदम ने किया मरूसी पाप 우리 전도자들은 죄에 대해서 정확히 알고 있어야 돼요. हमें जो लोग बैठे हुए हैं शिगिर्द हैं खुदा के आपको गुनाह के पाप के बारे में पता होना चाहिए कि पाप है क्या 우리가 살아가면서 짓는 자범죄도 있어요. और जब हम जिंदगी अपनी बसर करते हैं तो हमारे कुछ कसूर गलतियां भी हो जाती हैं 하나님께 예배해야 되는데 우상 숭배하는 죄도 있어요. तो कभी कभी हम खुदा की इबादत करते करते मूर्तियों की पूजा की तरफ ही चले जाते हैं 근데 우리는 이 자범죄 우상 숭배 죄 때문에 지옥 가는 게 아닙니다. लेकिन जो दो मूर्तियों की पूजा करनी है वो तो बात की बात है लेकिन पहले अगर आप करते हैं तो फिर जन्नत में दोजख में आपका फैसला नहीं हो सकता 우리 인간이 저주받고 지옥받고 멸망하는 것은 하나님이 먹지 말라는 선악과를 담은 그 원죄 때문입니다. और हमारा दोजख में नरक में जाना खुदा की बात ना मानना और यहाँ इस जिंदगी बसर करते हुए नरक में मर कर दोजख में फिर भी हम नरक में ही जाते हैं 이 원죄 때문에 우리 영혼은 죽게 되고 하나님 떠나게 되고 영원한 멸망을 받게 돼요. और इसी मरूसी पाप की कारण हमने मरना भी है और मर कर फिर क्या करना है दोजख में जाना है किसके पास अबलीस के पास 이 땅에 말할 수 없는 모든 문제들이 많습니다. और इस दुनिया में ये ऐसे मसले हैं जिनका हमें पता ही नहीं है कि ये क्यों आते हैं 크고 작은 문제들이 너무 많습니다. और हमारे ऊपर से गुजर जाते हैं हमें पता नहीं होता कि ये मसले क्या है 전쟁도 일어납니다. और यहाँ पर जंगे भी होती हैं 홍수가 일어납니다. और तूफान भी आते हैं 지금은 코로나 팬데믹 때문에 여러 가지로 사람이 너무 어려움을 당하고 있습니다. तो आजकल कोरोना की वजह से सारी दुनिया में मुश्किल बनी हुई है 그리고 먹지 못해서 배고파 죽어가는 사람들이 너무 많습니다. और कुछ लोग हैं वो खुराक नहीं है खाने के लिए कुछ नहीं है भूखे लोग भूखों मर रहे हैं 과학이 발전되고 의학이 발전되는데 치료하지 못한 병들이 너무 많아요. कि हम देखते हैं कि दुनिया तरक्की बहुत कर गई है लेकिन इस वक्त भी दुनिया में ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज ही नहीं है 인간이 고치지 못한 질병 때문에 지금도 죽어가는 사람이 너무 많습니다. ऐसी बहुत सी दुनिया में बीमारियां हैं जिनका इलाज कोई नहीं और लोग उन बीमारियों की वजह से मर रहे हैं 행복하게 살고 싶은데 지금도 불행 때문에 고통당하는 사람이 있습니다. कि वो खुश रहना चाहते हैं लेकिन खुशी उनके नजदीक नहीं वो बड़ी मुश्किल से मुश्किलात में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं 왜 이 세상엔 인간은 이렇게 살아갈까요? कि जिंदगी क्यों दुनिया में इस तरह बसर हो रही है 우리 전도자들은 이 사실을 분명히 아셔야 돼요. और हम जो एवेंजलिस्ट हैं प्रचार करने वाले हैं हमें इन सवालों का जवाब आना चाहिए 이 사실을 모르면은
현장에서 사람 살릴 수 없고 내 자신의 문제 해결할 수 없습니다. तो अगर हमें इन मसाइल का पता नहीं है, इनके जवाब का पता नहीं है, तो ना तो हम अपने खानदान को और ना लोगों की जिंदगियां बचा सकते हैं। 왜 세상이 이렇게 불행하고 질병이 많고 인간은 불행 속에 죽어갈까요? कि लोग जो है वो इस किस्म की मुश्किलात में घिरे हुए हैं, परेशानियों में घिरे हुए हैं, लानतों में घिरे हुए हैं, और आखिर क्या है, इसी तरीके से मर जाते हैं। 그것은 딱 한 가지입니다. और इन तमाम मसाइल का वजह एक ही है 하나님이 먹지 말라는 선악과를 따먹고 कि खुदा ने जो फल खाने से मना किया था वो फल खाया, 죄를 짓고 하나님 떠났기 때문입니다. और गुनाह के करने के सबब से, पाप करने के कारण खुदा से दूर हुए। 왜 하나님 떠나느냐? क्यों खुदा से दूर हुए? 사단에 속아서 선악과를 따먹기 때문에 하나님 떠났어요. इसलिए कि शैतान के बहकाने की वजह से हमने पाप किया और खुदा से दूर हुए। 물고기는 물 떠나면 죽습니다. कि जिस तरह मछली को अगर पानी से निकाल दिया जाए तो मछली मर जाती है, 나무가 땅에서 뿌리 뽑히면 말라 죽습니다. और अगर दरख्त को, जमीन से पौधे को उखाड़ दिया जाए तो पौधा भी खत्म हो जाता है, मर जाता है। 하나님 떠난 인간은 그 영이 죽었습니다. कि वो रूह जो खुदा के साथ मिलती थी, पाप के कारण वो रूह जो थी, वो आत्मा जी तो हमें मर गई। 이것이 인간의 근본 문제입니다. और ये दुनिया का, ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा जो है वो मसला है। 그러면 하나님 떠난 인간은 지금 영이 죽고 육만 살아서 살아갑니다. कि अब जो है वो रूह तो हमारी मर गई है, इंसान सिर्फ जिस्मानी तौर पर जिंदा है। 죽는 그날까지 우리는 운명이란 틀에 매겨서 살아가고 있어요. और हम जब तक जिंदा है इसी बदकिस्मती में, इसी गुनाह में जिंदा रहेंगे। 어떤 운명에 매여 있느냐? तो हम कौन सी बदकिस्मती में, कौन सी गलत राहों में पड़े हुए हैं? 하나님 떠난 인간은 그 신분이 마귀 자녀가 되었습니다. और वो खुदा के बनाई हुई मखलूक जो थी वो अब किसकी है? खुदा के नहीं बल्कि शैतान के बेटे बेटियां हैं। 하나님 떠난 인간은 영적으로 죽은 상태입니다. कि शैतान के हाथों में हमारी जिंदगी जो है वो मर रही है, 그리고 마귀의 지배를 받고 살아갑니다. और शैतान के हाथों में, शैतान के घर में ही जिंदगी बसर कर रहे हैं। 이것이 하나님 떠난 인간의 모습입니다. और ये है खुदा से दूर रहने वाली जिंदगी। 인간은 하나님께 예배하도록 창조했는데 하나님 떠난 인간은 그때부터 우상을 숭배하게 됩니다. और खुदा को, इंसान को चाहिए था कि परमेश्वर के साथ चलते हुए जिंदगी बसर करते, लेकिन वो शैतान की बात मानकर शैतान के हाथों में चले गए। 우리나라나 인도나 많은 우상을 섬깁니다. और हमारे मुल्क में भी और इंडिया में भी लोग मूर्तियों की पूजा करनी शुरू हो गए और अब भी कर रहे हैं। 왜 인간이 우상을 숭배하게 될까요? क्यों इंसान जो है वो मूर्तियों की पूजा करता है? 그것은 하나님 떠나서 온 결과입니다. और ये है खुदा से दूरी का अंजाम या नतीजा। 하나님 도움받고 살아야 될 인간이 하나님을 떠나서 온 겁니다. कि खुदा ने तो हमारी जिंदगी की जिम्मेदारी उठाई थी, लेकिन अब खुदा से दूर होकर जिंदगी इंसान बसर कर रहा है। 인간은 불신자든 신자든 예배하는 존재예요. और जो लोग मसीह में है, तो खुदा को मानते हैं, जो नहीं मानते उनकी आपस में क्या है? जंग है। 우리 하나님의 자녀는 하나님께 예배합니다. और जो हम खुदा के बेटे बेटियां हैं, फर्जंद हैं, हम खुदा की इबादत या प्रार्थना करते हैं। 마귀 자녀는 우상 숭배를 합니다. और जो शैतान के बेटे बेटियां फर्जंद हैं, वो मूर्तियों की पूजा करते हैं। 그 행위가 예배 행위예요. और वो है इबादत करने का काम। 우상 숭배하면 어떻게 됩니까? कि जो बुतों की, मूर्तियों की पूजा करते हैं वो क्या करते हैं? 틀림없이 어느 날 영적 문제 옵니다. कि एक दिन जब वो मूर्तियों की पूजा करते हैं, उनके रूहानी मसले, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम निकलती हैं। 인간의 방법으로 해결할 수 없는 영적인 문제가 옵니다. और जो जिंदगी मसाइल को हल नहीं कर सकती, वो मसाइल, रूहानी मसाइल जिंदगी में आते हैं। 그래서
행복하고 싶은데 인간은 늘 불행한 인생을 삽니다. कि इंसान चाहता है कि मैं खुश रहूं, लेकिन खुश नहीं रहता, बल्कि और मुश्किलें, मुसीबतें और लानतें इंसान की जिंदगी में आती हैं। 그 불행의 문제를 해결하기 위해서 인간이 우상 숭배를 해요. और ये मसाइल हल नहीं होते, लोग फिर मूर्तियों के पास जाते हैं, उन मूर्तियों की पूजा करते हैं। 근데 정말 슬픈 것은 우상 숭배는 귀신 섬기는 겁니다. और जो बुतों की पूजा करते हैं, वो किसकी वो करते हैं? वो बदरुओं की, बुरी आत्माओं की प्रार्थना करते हैं, 사탄 마귀를 섬기는 겁니다. और वो शैतान या अबलीस की प्रार्थना करते हैं। 우상 숭배는 할수록 더 인간에게 고통과 저주가 옵니다. और जो अबलीस की प्रार्थना करते हैं, फिर उनके ऊपर लानतें, मुश्किलातें, मुसीबतें आती हैं। 우리 학생들 우상 숭배하는 학생들 없으시죠? वो आप में कोई मूर्तियों की पूजा करता है कि नहीं करता? 우리는 नहीं जी, 예수를 영접하고 하나님의 자녀 됐습니다. कि इसलिए नहीं करते आप मूर्तियों की पूजा क्योंकि आपने मसीह यीशु को प्रभु यीशु पर विश्वास करके क्या है, निजात हासिल कर ली है। आमीन, 아멘. आमीन। 하나님의 자녀는 하나님께 예배 축복을 누립니다. और जो खुदा के बेटे बेटियां होते हैं, फरजंद होते हैं, वो इबादत में प्रार्थना करके खुदा से बरकत हासिल करते हैं। 성경에 요한복음 10장 10절에 이렇게 말씀합니다. कि अगर यूहन्ना की इंजील देखे, उसका 10 का 10 도적이 오는 것은 도적질하고 죽이고 멸망시키는 것뿐이다 하셨습니다. तो लिखा है कि चोर आता है चुराने के लिए। 우리 자매님 요한복음 10장 10절 한번 읽어보세요. हाँ जी, यूहन्ना की इंजील निकाले जरा, 10 का 10 निकाले, बड़ा पढ़े जरा। चोर किसी और काम किए पढ़ा नहीं है किसी ने। चोर किसी काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आमीन। आया कि जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। आमीन। 아멘. 거기 보면은 도적이라고 나오는 말이 있습니다. तो वहां क्या रहता है? चोर क्या आता है? चुराने के लिए आता है, चोरी करने के 그 लिए आता है, मार डालने। 도적이 사탄 마귀를 얘기합니다. और ये चोर किसकी बात खुदा करता है? ये चोर अबलीस है, शैतान है। 사탄 마귀는 도적질하고 죽이고 멸망시키는 것밖에 없어요. तो वो क्या करता है? चुराने के लिए आता है, मारने के लिए आता है और हलाक करने के लिए। 근데 예수님은 어떻게 하느냐? यीशु मसीह किस तरह है? प्रभु यीशु क्यों आए? 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성케 한다고 하셨습니다. तो क्या लिखा है कि जीवन पाए और कसरत से पाए। 그래서 우리는 우상 숭배하지 않고 예수님을 믿습니다. और इसीलिए हम बुतों की यानी कि मूर्तियों की पूजा नहीं करते, बल्कि प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। 세 번째, 우상 숭배 많이 하면 어떻게 됩니까? जो लोग बहुत ज्यादा बुत परस्ती, पुतों की पूजा करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, वो क्या होते हैं? 틀림없이 마음과 정신의 문제 옵니다. तो उनके ज़हनी मसले और दिली मसले शुरू हो जाते हैं। 살아가면서 늘 고통 가운데 살고 늘 불안하고 불평만 해요. और उनकी जिस्मानी जिंदगी भी बड़ी मुश्किल में गुजरती है, परेशानियों में, मुश्किलों में, दुखों में गुजरती है। 살아도 사는 맛이 없고 늘 힘들어요. तो अगर वो रहते भी हैं तो कहते हैं जी जिंदगी जीने का मजा नहीं रहा। 잠도 잘 안 오고 우울증에 매여서 늘 고통 가운데 삽니다. रात को नींद भी नहीं आती और इंसान अफसुर्दा रहता है, गम में रहता है। 그리고 돈도 있고 공부도 많이 했는데 인간은 자꾸만 실패하게 돼요. कि पढ़ाई भी उन्होंने बड़ी की है, पैसा भी उनके पास है, लेकिन हर काम में नाकामी है। 왜 그렇게 됐을까요? क्यों ऐसा हुआ है? 그것은 하나님 떠난 인간이 우상 숭배하면 그렇게 됩니다. इसलिए कि वो मूर्तियों की पूजा करते हैं, इसलिए खुदा ने उन्हें ऐसा किया है।
예, 우리 제자들은 우상 숭배가 얼마나 저주스러운 일인가를 우리가 정말로 알아야 돼요. तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो मूर्तियों की पूजा करते हैं उन पर कितनी लानतें होती हैं, कितनी मुश्किलात में होते हैं वो लोग। 그래서 하나님이 가장 싫어하는 일이 뭐냐? 우상 숭배하는 거예요. और खुदा को जो सबसे ना परमेश्वर को नापसंद चीज है वो है मूर्तियों की पूजा। 우상 숭배가 뭐냐? और 귀신 숭배. वो मूर्तियों की पूजा क्या है? बुरी आत्मा पर विश्वास करना, 사탄 마귀에게 예배하는 것이 우상 숭배. और वो है शैतान या अबलीस की प्रार्थना करना। 이걸 하면 틀림없이 영적 문제. और ये गलत बात नहीं है, ये बिल्कुल रूहानी मसाइल है। 정신 문제 와요. तो फिर रूहानी के बाद हमारे ज़हनी मसले आ जाते हैं 우리 학생들은 죽어도 우상 숭배하면 안 됩니다. कि अगर आपको मरना भी पड़े मसीह के लिए मरो, लेकिन मूर्तियों की पूजा मत करो। 하나님이 왜 우리에게 복음을 주셨을까요? तो खुदा ने हमें ये गॉस्पल, ये खुशखबरी क्यों अदा की है? 왜 우리에게 그리스도를 보내주셨을까요? और क्यों मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा है? 하나님 왜 우리를 하나님의 자녀 삼아 주셨을까요? और क्यों खुदा ने हमें अपने बेटे और बेटियां बनने का हक दिया है? 이유는 딱 한 가지입니다. और वजह सिर्फ एक ही है, 우상 숭배에 죽어가는 사람 살리라고 우리를 하나님 자녀 삼아 주셨어요. और खुदा ने हमें इसलिए अपने बेटे बेटियां बनाया है ताकि वो लोग जो शैतान की प्रार्थना करते हैं उनको हम वापस लाएं। वो 북소리 예, 다시 하세요. 전도학교를 통하여 정말 그리스도 제자로 세워지기를 바랍니다. ये खुदा आपको अपने इस एवेंजलिज्म स्कूल के जरिए शागिर्द बनने की खुदा आप सबको तौफीक अता करे। आमीन 아멘. आमीन। 아멘 소리 안 들리네. हाँ जी, जोर से बोले जरा सब आमीन। 여러분의 인도 복음할 제자입니다. कि तो आप जो सब लोग हैं वो इंडिया में एवेंजलिज्म करने वाले खुदा के शागिर्द हैं। आमीन। 그리스도. 예수는 그리스도। 아멘. क्रिस्टो, आमीन। 네, 여러분은 인도 복음하고 나는 한국 복음합니다. कि आप जो है वो इंडिया में प्रचार करने वाले हैं और मैं कोरिया में प्रचार करने वाला हूँ। 목사님 1분만 좀 기다려 주세요. ये 1 मिनट इंतजार कर ले। पास्टर जी, जी आपने खुदा से मिलने वाली राह में जो आयत बताई थी ना, प्रेरित, वो कौन सा था? 자꾸 전화 오는데. किधर थी वो पहली? हाँ जी, खुदा से मिलने वाली राह हेडिंग थी ना, खुदा से मिलने वाली राह। जी, वो तो पहले आपको बताया था कि पैदाइश पहला बाब 27 और उसकी 28 आयत, फिर बताया था पहला करंथिया 목사님 뭐라 그래요? 시작해요. ये ओके पास्टर जी। 뭐라 그래요? 아니 아까 저기 물어보는 거야. 목사님 말씀 가르쳐 주는 거. 아, 예. 자, 네 번째 인간은 육신의 고통을 당합니다. और चौथी जो है वो है कि जिस्मानी मसाइल, जिस्मानी दुख। 하나님 떠나서 마귀 자녀 되고 कि जब हम खुदा से दूर हो जाते हैं तो हम शैतान के फर्जंद बन जाते हैं। 우상 숭배로 정신의 문제, 육신의 문제, 영적인 문제가 옵니다. और बुत परस्ती के वसीला से रूहानी मसले पैदा होते हैं, ज़हनी मसले पैदा होते हैं और जिस्मानी मसले पैदा होते हैं। 이 땅에는 이름 모를 병들이 너무너무 많습니다. तो इस दुनिया में बहुत किस्म की बीमारियां इस दुनिया में फैली हुई हैं। 그리고 지금도 육신의 질병으로 죽어가는 사람들 너무 많아요. और अब भी बीमारियों से मरने वाले लोग दुनिया में बहुत ज्यादा हैं। 현대 의학이라도 치료할 수 없는 병들이 너무 많습니다.
और ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, ला इलाज, हमें पता भी नहीं, नाम पहली दफा सुनते हैं। 제가 뉴스를 보게 됐습니다. कि मैं अगर लूत की जमाने की बात करूं, 인도도 지금 코로나로 많은 사람들이 이 땅을 떠난다고 들었습니다. तो मैंने न्यूज में पढ़ा है, न्यूज में अखबार में पढ़ा है कि जो इंडिया के लोग बहुत सारे इस कोरोना की वजह से मरकर यहाँ से दुनिया से जा रहे हैं। 우리는 정말 하루속히 이 코로나가 떠나가도록 기도해야 돼요. तो आपको इस कोरोना के खात्मे के लिए सबको दुआ करनी चाहिए। 인간이 건강에 행복하지 육신이 병들면은 어떤 것이 있어도 행복하지 않습니다. कि आपको दुआ करके खुश रहना चाहिए कि खुदा इस बीमारी को खत्म करे, इसलिए कि बीमार आदमी कभी भी खुश नहीं रहता। 여러분들은 건강하게 세계복음과 인도복음을 해야 될 줄로 믿습니다. कि मेरा ईमान है कि खुदा आपको अच्छी सेहत दे ताकि इंडिया में आपके जरिए प्रचार हो सके। आमीन 아멘. 아멘. आमीन 할렐루야. 아멘. आमीन हालेलुया। 이렇게 육신의 질병으로 살다가 인간은 한 번 죽는 것은 사람에게 정한 것입니다. और इसी तरह इंसान जो है जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला होकर एक दिन इस दुनिया से चला जाता है, दुखों में रहते हुए अगली दुखों में चला जाता है। 죽으면 끝나느냐? 그렇지 कि 않습니다. कि ये लोग समझते हैं कि जिंदगी खत्म हो गई, अब खत्म नहीं हुई। 히브리서 9장 27절에 이렇게 말씀합니다. अबरानियों उसका 9 बाब कुछ अंक होती नुकसान 9장 27절. अबरानियों 9 बाब उसकी 27वीं आयत के तो उसमें लिखा है 한 번 죽는 것은 사람에게 정한 것이요 그 후에는 심판이 있다고 하셨습니다. कि हर इंसान के लिए मरना भी जरूर है और मरने के बाद अदालत भी जरूर होगी। 인간은 누구나 이 땅에 태어나면은 다 죽습니다. कि जितने भी इस दुनिया में पैदा हुए हैं एक दिन सबको मरना है। 죽지 않는 사람은 아무도 없습니다. कि जो कहता है कि मैं मरूंगा नहीं, वो इस दुनिया में नहीं, सबने मरना है। 다 한 번 태어나면은 다 한 번 죽습니다. कि जो इधर आता है उसको एक दफा मरना ही है। 근데 중요한 건 인간의 죽음이 끝이 아니에요. लेकिन बात सबसे जरूरी ये है कि वो मरना हमारी जिंदगी का खात्मा नहीं है। 분명히 히브리서 9장 27절에 죽음 후에 심판이 있다고 했습니다. कि अबरानियों 9 बाब उसका 27वीं आयत में लिखा है कि एक दफा मरना है और मरने के बाद अदालत का होना भी जरूर है। 그 심판이 어떤 심판이냐? और वो अदालत किस तरह की अदालत होगी? 하나님 믿지 않는 불신자에게는 영원한 지옥 가는 것이 심판입니다. और वह अदालत उन लोगों के लिए जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, वो सारी उम्र के लिए, सारी हमेशा के लिए दोजख में चले जाएंगे, नरक में चले जाएंगे। 하나님의 자녀는 천국 가고 복음 전하면은 하나님이 천국 가면 상급 줘요. और हमारे जो खुदा के बेटे बेटियां हैं वो सूरग में जाएंगे, और जो खुदा का प्रचार कर रहे हैं बेटे बेटियां, खुदा उनको अनाम भी देगा, अजर भी देगा। 우리는 꼭 기억해야 될 것이 있습니다. और हमें जो एक याद रखने वाली एक बात है वो बड़ी जरूरी है 절대로 죽으면 끝이 아닙니다. कि ये याद रखने वाली बात है कि मरने के साथ खात्मा नहीं होता। 죽음은 새로운 시작입니다. मरने के बाद आपकी नई जिंदगी शुरू होगी। 불신자에게는 영원한 지옥 생활의 시작이에요. लेकिन जो परमेश्वर पर या प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते, उनके लिए हमेशा जो है वो दोजख में, नरक में जाना है। 신자는 영원한 천국 생활의 시작입니다. और जो खुदा पर, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, वो हमेशा खुदा की बादशाही में खुदा के वारिस होंगे। 우리는 예수 믿고 구원받기 때문에 천국 갑니다. और हम जो है हमने निजात हासिल कर ली है और अब हम स्वर्ग में जाएंगे। आमीन 아멘. आमीन। 우리 그래서 우리는 하나님께 감사해야 됩니다. और इसलिए हमें खुदा का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। आमीन। 그러나 아직 우리 가까이 있는 사람 중에 예수 믿지 않고 지옥 가는 사람이 너무 많습니다. और हमारे रिश्तेदार, हमारे नजदीक रहने वाले लोग भी
बहुत सारे हैं जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते और वो कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। 우리는 그들에게 그리스도를 증거해서 하나님의 자녀 되게 하기 위하여 오늘 우리는 이렇게 전도학교에서 훈련받습니다. और हम इसलिए ट्रेनिंग असल करने आए हैं यहाँ पर, ताकि लोगों को, जो रिश्तेदार हैं, जो हमारे नजदीक है, मोहल्लेदार हैं, उनको बता सकें कि यीशु ही मसीह है, ताकि वो यीशु को कबूल करके हमेशा की जिंदगी पाएं। 그래서 여러분들은 너무 소중한 사람들입니다. और इसलिए आप खुदा के बड़े खास चुने हुए लोग हैं। 인간의 문제는 그리스도 아니면은 절대로 해결할 수 없습니다. दुनिया, जो हमारी जिंदगी के मसाइल हैं, मसीह के बगैर हल नहीं हो सकते। 여러분은 예수가 그리스도라는 복음의 비밀을 가진 자입니다. अगर आप मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं, 그래서 우리는 지옥 가는 사람들에게 복음 전해서 천국 백성 만들어야 돼요. और हमें क्या है कि अपनी बैकग्राउंड क्या बनानी चाहिए? सुरग की, ताकि लोग भी जो जन्नत में, दोजख में जा रहे हैं, ये सुरग में जाते हैं, उनको वहां से निकाले। 오늘 나는 설교하고 알렉스 목장 통역하고 여러분은 말씀 듣습니다. कि मेरे जरिए जो है वो पास्टर एलेक्स आपको तर्जमा करके बता रहा है, ताकि आप खुदा के इस कलाम को सुन सके। ये अलकेश भाई, वो अपना माइक बंद कर दे, आवाज बीच में आती है। 우리가 왜 이렇게 해야 됩니까? हमें क्यों ये प्रचार करना है? 이렇게 한 데서 뭐 누가 상급 주고 하는 게 아니에요. तो यहाँ से आपको कोई अनाम वगैरह नहीं मिलेगा, 우리 스스로 이 일이 너무 소중해서 하는 겁니다. और हमारा काम जो है, जो इस वक्त हम कर रहे हैं, वो बड़ा जरूरी है। 그 이유는 우리는 하나님의 은혜를 입었습니다. और इसलिए कि हमने खुदा के फजल के कपड़े जो है वो पहन लिए हैं। 우리도 그리스도 모를 때는 불신자 마귀 자녀였습니다. कि जब हम भी प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते थे, हम भी दूसरे लोगों की तरह क्या थे? शैतान के फरजंद थे। 예수가 그리스도라는 복음을 받고 하나님 자녀 됐어요. कि हमने मसीह यीशु के कलाम को कबूल किया, प्रभु यीशु पर विश्वास लाए, और हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। 근데 구원받은 것도 우리의 노력이 아니고 하나님의 값없는 은혜였어요. और ये निजात हासिल करना को हमारा काम नहीं, हमारी मेहनत नहीं, बल्कि खुदा का बड़ा फजल है जो मुफ्त हम पर हुआ है। 그래서 아직도 하나님의 은혜를 몰라서 지옥 가는 사람들이 너무 많잖아요. और अब भी लोग, नरक में जाने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, जिन्हें हमें पता ही नहीं है। 이 세상 어떤 사람도 그리스도 믿지 않으면은 구원받지 못합니다. कि जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते, वो सब कहाँ जाएंगे? वो नरक में, वो अबलीस के, शैतान के पास जाएंगे। 높은 데 있는 사람, 높은 사람이지 하나님 자녀는 아니에요. और उनके पास रुतबा बड़ा हो सकता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, लेकिन खुदा के बेटे बेटियां नहीं हो सकते। 돈 많은 사람 부자지, 부자라고 하나님 자녀 되는 거 아니에요. कि पैसा उनके पास बड़ा हो सकता है, वो अमीर हो सकते हैं, लेकिन खुदा के बेटे बेटियां नहीं हो सकते। 공부 많이 한 사람, 공부 많이 한 사람이지 공부 많이 해도 하나님 자녀 되는 거 아니에요. कि उनकी पढ़ाई, वो बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई के जरिए वो खुदा के फरजंद नहीं बन सकते। 하나님의 자녀 되는 길은 딱 한 가지입니다. लेकिन खुदा के फरजंद बनने के लिए एक चीज की जरूरत है, 오직 예수 그리스도를 믿어야 하나님 자녀 돼요. कि आपने मसीह यीशु पर ईमान रखना है, पर विश्वास करना है प्रभु यीशु पर, तब भी आप खुदा के बेटे बेटियां बन सकते हैं। 아멘. आमीन। हाँ जी, एक दफा 할렐루야. कहें, एक दफा खोल के माइक कह दे जरा, आमीन। आमीन आमीन आमीन। 네, 할렐루야. 아멘. 그래서 우리는 오늘도 전도학교에서 훈련받고 있습니다. और इसीलिए हम जो आज एवेंजलिज्म स्कूल में ये ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। 여러분이 바쁘고 시간 없고 어려울 때가 참 많을 겁니다. कि आप भी मसरूफ हो सकते हैं, बिजी हो सकते हैं, आपके पास भी वक्त की कमी हो सकती है। 신앙생활에 핍박대하고 어려움도 있을 겁니다. तो आपकी जब जिंदगी मसीह को कबूल करते हैं तो मुश्किल भी हो सकती है, अजीतें, दुख भी आपको मिल सकते हैं, 그러나 하나님은 살아계십니다. लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो जिंदा खुदा है, 하나님은 우리와 함께 하십니다. और वो अब हमारे साथ रहता है।
그래서 우리는 끝까지 승리하셔야 돼요. और हमें जो है आखिर तक जो है वो कामयाबी हासिल करनी चाहिए। आमीन 아멘. आमीन। 근데 우리가 왜 승리해야 됩니까? और हमें क्यों कामयाबी हासिल करनी चाहिए? 죽어가는 영혼 살리는 제자로 살아가야 되기 때문입니다. इसलिए कि जो लोग मर रहे हैं उनको जिंदगियां बचाने वाले शिगिर्द बनकर हमें रहना चाहिए। 그리스도 모르고 구원받지 못한 사람은 그 어떤 사람도 다 결국은 지옥 가요. कि जो लोग प्रभु यीशु को नहीं जानते, नहीं पर विश्वास करते, वो सब लोग जो है नरक में मरकर जाएंगे। 죽음 위에 심판받고 심판받은 위에 영원한 지옥 갑니다. कि मरने के बाद अदालत होगी और अदालत के बाद वो हमेशा के लिए नरक में चले जाएंगे। 우리는 죽음이 오기 전에 그들에게 예수가 그리스도라는 복음을 증거해야 돼요. और उनके मरने से पहले हमें मसीह यीशु की खुशखबरी उन लोगों को सुनानी है। 그것만이 영원히 사는 길입니다. और ये है हमेशा की जिंदगी की राह। 그리고 인간의 여섯 번째 문제가 있습니다. और एक छठा मसला है हमारी जिंदगी का, 후대 문제입니다. और वो है आने वाली नस्ल के। 예수 믿지 않고 우상 숭배하면 후대에게 그것이 그대로 되물리면 됩니다. और जो हम अपनी छोड़ के जाते हैं वो अपनी नस्ल को, अगली नस्ल को, आने वाले बच्चों को, पोते पोतियों को देकर जाते हैं। 부모님이 우상 숭배하면은 자녀도 그 우상 숭배의 결과가 되물린대요. कि जो लोग यहाँ पर बुत प्रस्ती करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, उनके बच्चे भी मूर्तियों की पूजा ही करते हैं। 성경에 보면은 믿음대로 되고 심은 대로 거둔다고 하셨습니다. तो लिखा हुआ है कि उनके ईमान के मुताबिक, उनकी कल्चर के मुताबिक, उनके मुताबिक होता है। 그리고 우리 인간이 무엇을 꾸느냐에 따라서 거두게 됩니다. और ये सब कुछ उनके अपनी रवशों के मुताबिक, अपने ईमान के मुताबिक होता है। 축복의 씨를 심으면은 축복의 열매를 거둡니다. कि अगर आप बरकत के अंदर रहेंगे तो आपके जो बरकत वाला दरख्त है वो बरकतें वो आप पर वो नाजिल करेगा। 멸망의 씨앗을 뿌리면은 멸망의 열매를 거둡니다. और अगर आपने किसी लांती का बीज बोया है तो फिर आप पर लांते ही आएंगी। 믿음의 씨앗을 뿌리면은 믿음의 역사가 일어납니다. अगर आपने ईमान का बीज बोया है तो फिर आपकी जिंदगियों में भी ईमान के काम होंगे। 불신앙의 씨앗을 심으면은 실패하는 결과가 옵니다. अगर आपने बेदीनियों का बीज बोया है तो फिर नाकामी के अलावा कुछ नहीं होगा। 우상 숭배하는 사람에게는 결국 저주 재앙이 옵니다. कि जो मूर्तियों की पूजा करते हैं उन पर खुदा की लानतें, आफतें, परेशानियां आती हैं। 그 저주 재앙이 나도 물론이지만 우리 자녀에게 되물린다. और उन लानतों का मुझे भी नहीं पता जो हम अपने बच्चों को देकर जाते हैं। 우리를 가리켜 영적 유산이다 그렇게 얘기합니다. तो हमें क्या है कि रूहानी तौर पर जो है वो करना चाहिए। 성경에 분명히 말씀하셨습니다. कि खुदा ये है कि हमारी जो कलाम में लिखा है ये हमारी है रूहानी इनहेरिटेंस, विरासत। 우상 숭배하는 자에게 그 후대가 어떻게 되느냐? कि जिनके लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं, जो लोग, उनकी मुस्तकबिल में क्या होता है। 출애굽기 20장 5절에서 6절에 분명히 말씀하셨습니다. हाँ जी, खरूज की किताब निकालें जरा, खरूज उसका 20वां बाब, उसकी 5 और 6 आए। 우리 자매님, 아까 자매님 출애굽기 20장 5절 6절 한번 읽어보세요. हाँ जी, पढ़ो जरा अभी कोई आप में से। साक्षी पढ़ेगी कोई दूसरा पढ़ेगा। ये पढ़ना है खरूज की किताब, उसका 20वां बाब 4 से 6 तक। 4절에서 6절까지 읽으라. हाँ जी, 4 से 6 तक। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। आमीन। 아멘. 분명히 성경에 말씀했어요.
कि ये मैं नहीं कह रहा, ये कलाम में ऐसे लिखा हुआ है, खुदा के कलाम में। 나를 위하여 우리를 위하여 어떤 색의 우상도 만들지 말라 그랬어요. तो ये लिखा हुआ है कि किसी किस्म की भी मूर्ति ना बनाना, 하늘에 있는 것이나 아래에 있는 것이나 어떤 것에도 그 형상을 만들지 말라고 하셨습니다. और ये लिखा है ना आसमान पर या जमीन के नीचे किसी किस्म की मूर्ति ना बनाना। 5절에는 그것들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라고 분명히 말씀하셨습니다. तो क्या लिखा है, ना तो उनके आगे सिजदा करना, ना उनकी प्रार्थना करना। 섬기는 자, 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아버지로부터 아들에게까지 3, 4대까지 이른다라고 말씀합니다. और लिखा है, जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ। 이것이 영적 대물림 저주입니다. और ये है हमारी स्पिरिचुअली विरासत। 그리고 6절에는 나를 사랑하고 내 계명을 지킨 자는 천대까지 은혜를 베푼다 하셨습니다. और ये लिखा हुआ है, नीचे लिखा है, जो मुझसे प्रेम करते हैं वो हजारों साल तक खुदा जो है उन पर रहम करता है। 그래서 우리는 천대까지 복을 받는 전도자가 될 줄로 믿습니다. और हम क्या है, हम 1000 साल तक बरकत हासिल करने वाले खुदा के शागिर्द हैं। आमीन। जरा 아멘. बोले जरा जोर से आमीन। आमीन। 자, 그러면 우리는 마귀 자녀에서 우상 숭배에서 정신의 고통에서 육신의 고통에서 내세 문제, 후대 문제에서 어떻게 해방될 수 있을까요? तो हम जो शैतान की फरजंदगी थी और रूहानी मसले, जिस्मानी मसले और ज़हनी मसले और हमारे मरने के बाद अदालत और हमारी क्या उसे कहते हैं स्पिरिचुअल, हमारी आने वाली नस्ल की, ये हम इन प्रॉब्लम से कैसे निकल सकते हैं? 우리는 이 6가지 문제에서 해방되지 아니하면은 인간은 결국 멸망하게 돼요. अगर हम इन 6 मसाइल से निकलते नहीं तो हमारी जिंदगी जो है वो तबाह हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। 어떻게 이 문제를 해결할 수 있을까요? तो किस तरह इन मसाइल का हल हम निकाल सकते हैं? 그 문제의 답을 제가 말씀드립니다. तो मैं उन मसाइल का आपको अब जवाब देने लगा, सवालों का जवाब, मुश्किलात का हल क्या है। 여러분 이 사실을 꼭 기억해야 돼요. और आपको इस बात को जरूर याद रखना चाहिए। 그 문제의 답이 뭐냐? और उन मसाइल का जवाब क्या है? 오직 예수 그리스도이십니다. और वो है ओनली जीसस क्राइस्ट, सिर्फ मसीह यीशु। 사도행전 4장 12절에 이렇게 말씀했습니다. अमाल 4 बाब उसकी 12वीं आयत में इस तरह लिखा है, 다른 이로는 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없다고 하셨습니다. लिखा हुआ है, किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पाएं। 하나님 떠난 인간, कि खुदा से दूर रहने वाली जो इंसान है 죄 가운데 빠진 인간, और जो गुनाह के अंदर रहने वाले लोग हैं 마귀 자녀가 된 인간, और जो शैतान के फरजंदगी में रहने वाले लोग हैं 그 문제 때문에 6가지 문제에 빠진 인간, और जो इन 6 मसाइल में गिरे हुए लोग हैं, 어떻게 거기서 빠져나올 수 있을까요? वो किस तरह यहाँ से निकल सकते हैं? 오직 예수 그리스도입니다. और वो है सिर्फ ओनली जीसस क्राइस्ट, यीशु, सिर्फ यीशु मसीह। 다른 इ름은 없습니다. तो दूसरी राह बिल्कुल नहीं है, 예수 그리스도만이 이 문제에서 빠져나올 수 있습니다. सिर्फ मसीह यीशु, प्रभु यीशु ही हमें इन मसाइल से निकाल सकते हैं। 천하의 그 어떤 이름도 해결할 수 없습니다. लिखा हुआ है कि कोई आदमियों के तले कोई आदमियों को दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, 오직 예수만이 이 문제를 해결할 수 있습니다. सिर्फ मसीह यीशु ही इन मसाइल का हल निकाल सकते हैं। 예수는 누구냐? यीशु कौन है? 예수님은 하나님이십니다. तो यीशु जो है वो खुदा है, 하나님이 사람 되어 이 땅에 오시는데 그분이 예수님이에요. और वो इंसान बनकर जो इस दुनिया में आया वो यीशु है।
그 예수는 예수님의 이름입니다. और यीशु जो है वो उसका नाम है, 그 이름의 뜻은 뭐냐? और उस नाम की जो मानी क्या है, 그 예수님의 이름의 뜻을 우리가 잘 아셔야 돼요. और हमें उस नाम की जो है वो मीनिंग का उसकी पता होना चाहिए कि उसके मानी क्या है। 마태복음 1장 21절에 분명히 말씀합니다. मत्ती की इंजील पहला बाब उसकी 21वीं आयत में लिखा हुआ है उसका नाम क्या होगा। 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라라. 이런 저희 백성을 자기 죄에서 구원할 자이심이라 라고 하셨습니다. तो लिखा है कि उसके बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना, और वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। 예수 이름의 뜻이 뭐냐? यीशु मसीह के नाम के मानी क्या हैं? 이는 저희 백성을 자기 죄에서 구원할 자이시다. 그 말씀입니다. तो लिखा है कि जो उसके नाम क्या है वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। 근데 예수님이 우리를 죄에서 구원하기 위해서 하신 일이 뭐냐? और मसीह यीशु का हमारे गुनाहों के खातर कारण करने वाला काम क्या है? 그 일은 성경대로 십자가에 못 박혀 죽으셨어요. और वो है कलाम मुकद्दस के मुताबिक वो मरा। 성경은 말씀합니다. और कलाम में इस तरह लिखा हुआ है 피 흘림이 없은즉 사함이 없다고 하셨습니다. कि लिखा है कि गुनाह के बगैर मुआफी ना थी। 죄범한 인간이 죄에서 받기 위해서는 누군가 대신 피를 흘려 주셔야 돼요. कि इसलिए कि गुनाह खून के बगैर मुआफी ना थी, इसलिए किसी ना किसी का लहू जो था वो बहाया जाना था ताकि मुआफी हो सके। 그 피 흘려 죽으신 분이 누구냐? 예수님이에요. और वो जिसने अपना खून देकर अपनी जान का कफारा दिया वो कौन है? वो यीशु मसीह है। 베드로전서 3장 18절에 이렇게 말씀합니다. कि अगर पहला पतरस देखे उसका तीसरा बाब उसकी 18वीं आयत लिखा है। 우리 자매님 찾아서 한번 읽어보시기 바랍니다. 베드로전서 3장 18절. हाँ जी, पहला पतरस निकाले जरा, पहला पतरस तीसरा बाब 18वीं आयत निकाले क्या लिखा है, पढ़े जरा। पहला पत्रस तीसरा फर्स्ट हाँ जी, तीसरा बाब 18वीं आयत। 18वां। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। आमीन। 예. 제가 한번 읽어보겠습니다. 잠깐만요, बुक्सानी थाशी लगाए। और तीसरा 3 का 18 पढ़ना था, क्या पढ़ दिया आपने? 3장 पहला 18절. पत्रस, पहला पत्रस 3 का 18 है। इसलिए कि परमेश्वर ने भी अर्थात धर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। आमीन। आमीन। 아멘. 자, 그리스도께서 한 번에 죄를 위하여 죽으사 그랬습니다. लिखा है कि मसीह ने रास्तबाजियों की एक ही बार दुख उठाया। 이 죄는 나와 여러분이 지은 하나님 떠난 원죄를 얘기해요. और ये गुनाह क्या है, ये पाप क्या है जो खुदा से हमें दूर करता है, यानी मरूसी गुनाह। 어디에 죽으셨느냐? 십자가에 못 박혀 죽으셨어요. और ये मसीह यीशु कहाँ पर उसने अपनी मौत दी, कहाँ मरा? सलीब पर उसने हमारे गुनाहों की खातर अपना लहू बहाया। 예수님은 예수님의 죄 때문에 죽은 것이 아니에요. यीशु मसीह अपने गुनाहों की खातर पापों के कारण नहीं मरा। 여기 의인으로서 불의한 자를 대신하셨다 그랬어요. तो लिखा हुआ है कि यानी रास्तबाज मसीह रास्तबाज ने ना रास्तियों के लिए हमारे गुनाहों के सबब दुख उठाया। 예수님은 죄가 없는 분이요. तो मसीह यीशु में पाप नहीं था। 왜 죽으셨느냐? और फिर वो उसने क्यों अपनी जान की कुर्बानी दी? 불의한 나와 여러분의 죄를 위하여 죽으셨습니다. कि तुम्हारे और मेरे गुनाहों के कारण मसीह यीशु ने अपनी जान सूली पर दे दी। 그래서 그 결과로 말미암아 하나님 떠난 우리는 하나님 만나게 됐어요. और इसका नतीजा क्या निकला, अंजाम क्या निकला? कि उसके जरिए हम खुदा से दोबारा हमारा मिलाप हो गया। 여기 이는 우리를 하나님 앞으로 인도하려 하심이라라고 하셨습니다. तो इसलिए कि उसने हमें खुदा के पास पहुंचा दिया। 그래서 하나님 떠난 인간이
하나님께 갈 수 있는 길은 예수님밖에 없어요. इसलिए कि मसीह यीशु जो खुदा के पास जाने वाली राह क्या है, एक ही है। और वो राह कौन है? खुदा से मिलने वाली राह कौन है? यीशु मसीह। 마귀 자녀된 인간이 하나님 자녀될 길은 예수님밖에 없어요. और शैतान की फरजंदगी से निकाल कर खुदा के फरजंद बनने वाला एक ही है, वो कौन है? प्रभु यीशु है। 죄부한 인간이 죄용서 받는 길은 예수님밖에 없어요. और जितने भी हमारे गुनाह हैं, हमारे पाप हैं, उनको मुआफी जो है, मुआफ करने वाला कौन है? सिर्फ एक ही है, वो है प्रभु यीशु। 왜 예수님만이 이 문제를 해결하느냐? क्यों मसीह यीशु ही सिर्फ इसके मसाइल का हल है? 그 예수님이 그리스도이시기 때문입니다. इसलिए कि वो जो यीशु है वो मसीहा है, क्राइस्ट है, मसीह है। 예수는 이름, 그리스도는 직분. नाम जो है उसका यीशु है, और जो उसका लक़ब है, जो वो क्या है? वो क्राइस्ट है, मसीह है। 그래 알렉스는 우리 선교사님의 이름이에요. और मैं जो हूँ, मेरा एलेक्स जो है वो मेरा नाम है। 직분은 선교사님, 목사님이에요. और जो मुझे लक़ब दिया गया है, टाइटल दिया गया है, वो क्या है? कि मैं पादरी भी हूँ और मिशनरी भी हूँ। 예수는 이름입니다. और यीशु जो है उसका नाम था। 그리스도는 직분이에요. और जो लक़ब है, उसकी जो टाइटल है, वो है क्राइस्ट यानी मसीह। 그래서 예수님이 그리스도다 그렇게 얘기해요. और इसीलिए हम कहते हैं यीशु ही मसीह है। 그 그리스도의 뜻은 뭐냐? और मसीह का मानी क्या है? 기름 부음 받은 자다 그 말씀이에요. इसका मतलब है तेल से मसा किया गया हुआ। 그리스도 뜻은 기름 부음 받은 자. कि मसीह का मानी क्या है? तेल से मसा किया हुआ। 자, 그러면은 성경에 누가 기름을 부음 받았느냐? 이걸 여러분 잘 아셔야 돼요. कि आपको पता होना चाहिए कि बाइबल में किन लोगों को जो तेल से मसा किया जाता था। 왕을 세울 때 기름을 붓습니다. तो सबसे पहले क्या है कि बादशाह को तेल लगा के मसा करके बादशाह बनाया जाता था। 제사장을 세울 때 기름을 붓습니다. और जो काहिन होते थे, काहिन खुदा की इबादत करने वाले, जैसे आजकल पादरी उस वक्त काहिन थे, उनको भी तेल लगा के खुदा जो था मसा किया जाता था ताकि काहिन का काम करे। 선지자를 세울 때 기름을 붓습니다. और तीसरा इंसान वो होता था नबी, जो खुदा का होता था, वो उनको मसा किया जाता था। 그리스도는 선지자요, 제사장이요, 왕이다 그 말이에요. तो इसका मानी क्या है कि मसीह जो है वो नबी है, काहिन है और बादशाह है। 예수는 그리스도입니다. और यीशु ही मसीह है। 그리스도는 왕, 제사장, 선지자입니다. और मसीह जो है वो बादशाह है, वो काहिन है और नबी है। 왜 그리스도가 왕이 되어야 하느냐? और क्यों मसीह को बादशाह होना है? 왕이 되어야 마귀의 일을 해결할 수 있습니다. और बादशाह होगा तो इब्लीस के सर को कुचलेगा। 요한 1서 1장 8절에 죄를 짓는 자는 마귀에 속하나니 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하심이라라고 하셨습니다. और ये लिखा है पहला यूहन्ना उसका 3 बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है, क्योंकि इब्लीस शुरू से ही गुनाह करता है। खुदा का बेटा इसलिए जाहिर होता है कि इब्लीस के कामों को मिटाए। 왕이 하신 일은 마귀의 일을 해결했어요. और उसने शैतान का जो काम था वो खत्म करके, यानी कि बादशाह को उसने बादशाह वाला काम मुकम्मल कर दिया। 제사장이 하는 일은 인간의 과거, 현재, 미래 모든 죄를 해결한 분. और काहिन का काम क्या है कि हमारे मासी के, हाल के और आने वाले मसाइल जो हैं वो सब खत्म किए। 로마서 8장 2절에 이렇게 말씀합니다. अगर देखे रोमियो उसका 8 बाब 1 और 2 का देखे तो वहां लिखा हुआ है, 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없다고 하셨습니다. कि लिखा हुआ है कि जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं होता, और वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए। 이는 생명의 성령의 법이 죄와 사망에서 우리를 해방했어요. तो लिखा हुआ है क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया।
그 일을 하신 분이 그리스도고 제사장이에요. और वो काम करने वाला कौन है? वो काहिन है, जो ये काम जिसने हमें गुनाहों से आजाद करवाया, मुआफी दिलाई। 그리스도는 선지자입니다. और मसीह जो है वो नबी है। 선지자는 하나님 따는 우리를 하나님 만나는 길을 열어주신 분. और जो रास्ता खत्म हो चुका था, बंद हो चुका था, मसीह यीशु ने वो राह आकर खोला ताकि हम इस राह पर चलकर मसीह यीशु को मिल सके। 요한복음 14장 6절에 이렇게 말씀합니다. अगर यूहन्ना की इंजील 14वां बाब उसकी 6ठी आयत देखे तो उसमें ये लिखा हुआ है, 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 하셨습니다. तो इसलिए अगर यूहन्ना की इंजील 14वां बाब 6ठी आयत देखे तो क्या लिखा हुआ है? ये 6 में यीशु ने उससे कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। 자, 다시 정리하겠습니다. तो मैं दोबारा आपको थोड़ा सा फिर दोबारा बताऊंगा आपको 예수님은 이름입니다. कि यीशु जो है वो उसका नाम है। 그 뜻은 저희 백성을 자기 죄에서 구원할 자. और जो इस दुनिया में आया उसका नाम का क्या मतलब है? कि वो अपने गुनाहों, अपने लोगों को उनको गुनाहों से निजात देगा। 그리스도는 직분입니다. और जो क्राइस्ट है वो उसका, या मसीह है वो उसका लक़ब है या टाइटल है। 그 뜻은 기름 부음 받은 자. और उसका मतलब है तेल से मसा किया हुआ। 참 왕, 참 제사장, 참 선지자이시다. 그 말씀이에요. और उसका मतलब है कि वो सच्चा अब्दी बादशाह है, वो अब्दी काहिन है, वो अब्दी नबी है। 우리는 이 예수 그리스도를 내 마음의 주인으로 모시면은 하나님의 자녀가 돼요. अगर हम मसीह यीशु को अपने दिल से कबूल करें तो हम सब जो है वो खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। 구원은 돈으로도 받을 수 없습니다. और किसी वसीले से निजात हम हासिल नहीं कर सकते। 구원은 권력으로도 받을 수 없어요. कि निजात आप जो मर्जी कर लें लेकिन फिर भी हासिल नहीं कर सकते। 구원은 종교와 어떤 세상과 과학과 철학으로도 받을 수 없어요. कि निजात जो है वो किसी भी दूसरे नाम से नहीं है, ना साइंस, ना आपको कोई पढ़ाई, ना कोई चीज भी आपको निजात दिला नहीं सकती। 구원받는 길은 딱 한 가지예요. निजात हासिल करने के लिए राह सिर्फ एक ही है। 예수는 그리스도 모든 문제 해결해서 믿고 그 그리스도를 내 마음의 주인으로 영접하는 것이 유일한 구원받는 길. कि यीशु ही मसीह है, तमाम मसाइल का हल है। उस मसीह पर हम ईमान रखेंगे तो वो ही इनफरादी और मुनफरद राह है जिससे हम उस राह पर चलकर खुदा बाप से, परमेश्वर से मिल सकते हैं। 자, 구원받은 우리 제자도 있겠지만은 아직도 구원받지 못한 제자도 있을 수 있습니다. कि हम देखते हैं कि हम निजात हासिल कर लिया लेकिन निजात हासिल ना करने वाले भी बहुत से लोग अभी बाकी हैं। 자, 이제 저를 따라서 기도하면은 예수님이 내 마음에 옵니다. कि जब हम दुआ करेंगे तो मसीह यीशु जो है वो हमारे दिलों में, हमारे मन में आ जाएगा। 자, 따라 하시기 바랍니다. अपना माइक जो है ना आराम से खोलना है, कोई आवाज ना आए तो मेरे पीछे पीछे आपने दुआ करनी है। ठीक है, 사랑의 माइक खोल 예수님, ना는 죄인입니다. ऐ जिंदा खुदावंत मैं गुनाहगार हूँ, मेरे पीछे पढ़नी है। गुनाहगार हूँ, मेरे पीछे पढ़नी है। ऐ खुदावंत, मैं गुनाहगार हूँ, मैं गुनाहगार हूँ। 목사님 이런 거 찍으시죠. ये 목사님, 목사님이 하세요. ये हाँ जी, आपने मेरे पीछे पीछे पढ़नी है। पास्टर साहब पढ़ेंगे तो फिर शोर हो जाता है। हाँ जी, खोले अपना थोड़ा माइक। ऐ जिंदा खुदावंत मैं और मैं गुनाह के सबब से तुझसे हमेशा दूर रहा। हाँ जी, पढ़ा नहीं है पीछे। 다 और 됐어요? गुनाह के सबब से मैं दूर रहा। पीछे पीछे आपने आपने मेरे पीछे पीछे पढ़ना है लेकिन आपने कोई पढ़ा ही नहीं है। फिर
फिर दोबारा सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्यों मेरी आवाज क्यों होगी? बात ठीक तो आ रही है। आप अपना माइक बंद कर दिया करें ना, फिर आवाज आएगी। आ रही है अब आवाज? आवाज आ रही है? हाँ जी, चलो ठीक है, दोबारा शुरू करते हैं। ऐ जिंदा खुदावंद मैं गुनाहगार हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे गुनाहों से मुआफी मिले और मैं प्रभु यीशु पर मुकम्मल विश्वास करता हूँ कि वो मेरा निजात दहिंदा है। अब मैं अपने मन के दरवाजे को खोलता हूँ और प्रभु यीशु को अपने मन में खुशामदीद कहता हूँ। और प्रभु यीशु को अपने मन में खुशामदीद कहता हूँ। ऐ प्रभु यीशु मेरे मन में उतरा ऐ प्रभु यीशु मेरे मन में उतरा और मेरे तमाम पापों से मुझे मुआफी दे और मेरे पापों से मुझे माफी दे और पाक रूह के जरिए सारे हमेशा मेरे साथ रहे और पाक रूह के जरिए हमेशा मेरे साथ रहे और कभी भी मुझसे जुदा ना होना। और कभी भी मुझसे जुदा ना होना। खुदावंद हूँ मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे अपने बेटे बेटी बनने का हक बख्शा। तूने मुझे अपने बेटी बनने का हक बख्शा। मसीह यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया। अब प्रभु यीशु कहाँ है आपके? प्रभु यीशु आमीन। कहाँ है? हमारे दिल में। आमीन आमीन। दिल में 아멘. अमान ओके 예수님을 영접하면 하나님 자녀됩니다. कि आप सब जो है खुदा के बेटे और बेटियां हैं। आमीन। 요한복음 1장 12절에 이렇게 말씀합니다. ये बुखारी में ओदिशमिका 요한복음 1장 12절. हाँ यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀된 권세를 주신다고 하셨습니다. कि लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया जो उसके नाम पर ईमान लाए उन्हें खुदा के फरजंद होने का हक बख्शा। 예수님을 영접한 여러분들은 이제부터 영원한 하나님의 자녀입니다. कि आपने मसीह यीशु को कबूल कर लिया, प्रभु यीशु को अपने मन में ले लिया, अब आप हमेशा के लिए खुदा के बेटे और बेटियां बन गए हैं। आमीन। 한 번 자녀는 영원한 하나님의 자녀입니다. जो एक दफा खुदा के बेटे बेटियां बन जाते हैं वो हमेशा के लिए फॉर एवर बन जाते हैं 그래서 영생을 얻었습니다. और आपको हमेशा की जिंदगी अनंत जीवन जो है आपको मिल चुका है। 이제 우리는 마귀 잔에서 하나님 자녀가 됐습니다. और पहले क्या थे? शैतान के फरजंद थे, अब हम खुदा के फरजंद बन गए हैं। 저주 재앙에서 축복의 사람이 되었습니다. और पहले हम लानतों के फरजंद थे और मुश्किलों के, अब हम बरकतों के फरजंद बन गए हैं। 천국 지옥 갈 우리가 천국 백성이 됐습니다. और पहले हमने दोजख में जाना था, अब हम किसके फरजंद बन गए हैं? नरक में जाने वाले बेटे बेटियां बन गए हैं। 저주 재앙에서 빠져나와 영원한 축복의 사람이 되었습니다. और अब हमने लानतों से छुटकारा हासिल करके हमेशा की बरकत हासिल करने वाले बेटे बेटियां बन गए हैं। 그리고 하나님은 우리 안에 영원히 계십니다. और अब जो परमेश्वर है वो हमेशा तक हमारे मन में रहेगा। 성령께서 내 마음에 계시고 인도하시고 역사하십니다. और जो पवित्र आत्मा है वो मेरे अंदर रहेगा, मेरी मदद करेगा और मुझे सही राह पर लेके चलेगा। 고린도전서 3장 16절에 이렇게 말씀합니다. कि पहला करंथियों उसका 3रा बाब उसकी 16वीं आयत में इस तरह लिखा है 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하신 줄 알지 못하느냐 하셨습니다. और लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो, इस मकदस में खुदा का रूह बसा हुआ है। 예수님을 영접하면은 성령께서 우리 마음에 영원히 함께 하십니다. और जब हम मसीह यीशु को प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उसे कबूल करते हैं, तो पाक रूह पवित्र आत्मा हमेशा के लिए हमारे मन में आ जाता है। 그리고 천국 가는 날까지 우리를 인도하십니다. और खुदा की बादशाही
खुदा की बादशाही में जाने तक वो हमारी मदद करता है। 그리고 기도하면은 하나님은 응답하십니다. और जब हम दुआ करते हैं तो खुदा उस दुआ का जवाब हमें देता है। 여러분들 갖고 싶은 거 많으시죠? कि हमारा दिल तो करता है कि हमें बहुत सारी चीजें मिल जाएं, 이제 하나님의 자녀가 예수님 이름으로 믿고 기도하면 분명히 응답합니다. और इसलिए आप अब खुदा के बेटे और बेटियां हैं। जो आपका मन चाहे आप खुदा से प्रार्थना करके विनती करके दुआ में मांग सकते हैं। 약속의 말씀을 붙잡고 우리가 믿음으로 기도하면 됩니다. कि आपको सिर्फ इस वादे के कलाम पर ईमान रखकर विश्वास करके प्रभु यीशु के नाम में दुआ करनी है। परमेश्वर आप सबको अता करेगा। 구하면 주신다고 분명히 말씀하셨습니다. और उसने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा। 어떻게 기도하냐면 예수님의 이름으로 기도하면 돼요. किस तरह दुआ करनी है? प्रभु यीशु के नाम में दुआ करनी। 나의 소원이 아니고 하나님의 소원을 위해서 기도하시면 돼요. हमें अपनी मर्जी से दुआ नहीं करनी, खुदा की मर्जी के मुताबिक दुआ करनी। 내 इ름을 위해서 하지 말고 하나님의 영광을 위해서 하면 됩니다. कि हमें अपनी नाम के लिए दुआ नहीं करनी, परमेश्वर की महिमा के लिए मुताबिक हमने दुआ करनी है। 우리가 기도해서 응답받아야 증인이 될 수 있습니다. और जब हम दुआ का जवाब हासिल करेंगे तभी हम उसके गवाह ठहरेंगे। 불신앙에서 해방될 수 있습니다. और हमने बेदीनी से छुटकारा हासिल कर लिया है। 오늘부터 최고로 기도 응답 누리기를 주의 이름 축복합니다. कि खुदा आप सबको इस दवा में मसरूर रहने की तौफीक अता करे। आमीन। बोले जरा आमीन। 아멘. आमीन आमीन आमीन। आमीन। 그리고 예수님의 그리고 예수님의 이름으로 기도하면은 사단 권세, 저주 권세가 결박됩니다. कि जब आप ये प्रभु यीशु के नाम में दुआ करेंगे शैतान का अंधेरा, शैतान की कुव्वतें जो है वो सब दूर हो जाएंगी, अंधेरा खत्म हो जाएगा। 지금까지 우리를 속이고 괴롭혔던 이 흑암 사탄의 권세, कि जो हमें तंग करता है, जो हमें आजमाइशों में वर्ग में डालता है, धोखा देता है, उस शैतान के अख्तियार को हमने खत्म कर देना। 예수님의 이름으로 기도하면 흑암이 결박됩니다. और हमने यीशु मसीह के नाम में ये सब कुछ करना है। 누가복음 10장 19절에 이렇게 말씀하셨습니다. कि अगर हम देखें लूका की इंजील उसका 10 बाब उसकी 19वीं आयत में लिखा हुआ है। 우리 자매님 한번 찾아 읽어보세요. हाँ जी, कोई पढ़ेगा तो लूका की इंजील 10 बाब 19वीं आयत। 누가복음 10장 19절 देखो मैंने अपने सांपों और बिच्छुओं को रोदने और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आमीन। 아멘. 할렐루야. आमीन। 모든 능력을 권능을 주었으니 너희를 해칠 자가 결코 없으리라 하셨습니다. लिखा गया देखो मैंने तुमको पूरा अख्तियार किया, सारी कुदरत पर गालिब आओगे और तुमको हरगिज किसी चीज से जर ना पहुंचेगा। 이제 예수님의 이름으로 권세 사용해서 흑암 꺾고 전도자의 삶을 사시기 바랍니다. ये खुदा आप सबको शैतान की इन कुव्वतों पर अमल करने की और एक एवेंजलिस्ट की जिंदगी बसर करने की खुदा आप सबको तौफीक अता करे। 그리고 우리 안에 예수님이 계십니다. और हमारे अंदर जो है वो मसीह यीशु रहता है। 그렇기 때문에 우리 가는 곳마다 하나님이 천사를 보내서 우리를 지키십니다. और परमेश्वर जो है वो अपने फरिश्तों को हमारी हिफाजत के लिए भेजता ताकि हमारे आने जाने में हमारी हिफाजत और निगहबानी करे। 대통령이 가는 데는 경호원이 대통령을 지키십니다. और जो भी हम काम करते हैं वो हमें हमारी मदद करता है, हमारी रहनुमाई करता है। 하나님의 자녀가 가는 곳에는 하나님의 천사 우리를 도우십니다. और जब हम खुदा के जहाँ इधर उधर जाते हैं, खुदा के काम करने के लिए जाते हैं, तो खुदा के फरिश्ते जो है हमारी मदद के लिए हमारे साथ चलते हैं। 그 이유는 하나님이 내 안에 계시기 때문입니다. इसलिए कि मसीह मेरे अंदर रहता है, इसलिए खुदा के फरिश्ते भी मदद के लिए आते हैं। 그리고 우리는 천국에 가서 영원히 살지만은 이 땅에 사는 동안 하늘나라 보좌의 축복을 누리고 삽니다. कि मरने के बाद जो है वो हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे, लेकिन इस दुनिया में रहते हुए आसमानी मदद के तहत आसमानी बरकत के अंदर जो है वो हम जीते हैं।
빌립보서 3장 20절에 우리의 심음권은 하늘에 있다라고 하셨습니다. फिलिपियों 3 बाब उसकी 20वीं आयत में देखें तो लिखा हुआ है कि तुम्हारा मकाम आसमानों पर है। 그래서 우리 이 땅에 살면서 하늘 배경을 가지고 보좌의 축복으로 세계복음해야 돼요. तो हमें जो इस दुनिया में रहते हुए कि हमें पता है हमें क्या करना है, हमें वर्ल्ड एवेंजलिज्म करनी है, आलमी मनादी प्रचार करना है ताकि लोग भी मसीह को कबूल करके हमेशा की जिंदगी में दाखिल हों। 마지막으로 하나님의 소원이 있습니다. और खुदा की मर्जी क्या है, खुदा क्या चाहता है? 하나님의 소원은 세계복음합니다. और खुदा चाहता है कि हम वर्ल्ड एवेंजलिज्म आलमी प्रचार के हिस्सेदार बने। 237 5천 종족 살리는 그 일. और वो है कि 237 ममालिक और 5000 ग्रुप में हमने ये आलमी प्रचार करना है। 하나님의 소원은 딱 한 가지가 있습니다. और खुदा की मर्जी, खुदा क्या चाहता है, वो सिर्फ एक ही बात चाहता है। 천하 만민 모든 족속 땅끝까지 복음 증거하는 것입니다. और वो चाहता है कि सारी खलकत तमाम दुनिया में, दुनिया की जमीन की इंतहा तक उसके हम गवाह रहे, ये मनादी को दूसरों तक फैला सके। 그것이 하나님의 소원입니다. और ये खुदा की मर्जी और यही खुदा हमसे चाहता है। 여러분을 부르신 것도 하나님은 전도와 선교 세계 복음을 위하여 부르셨습니다. और खुदा ने आपको इसलिए बुलाया है ताकि आप भी इस आलमी प्रचार के हिस्सेदार बने, आलमी प्रचार कर सके। 정문식 선교사님이나 알렉스 선교사님이나 우리가 하는 일은 오직 전도 세계 복음을 위해서 이렇게 하는 겁니다. कि पास्टर चोंगमुन शेख और मैं जो तर्जमा आपका कर रहा हूं और जो हमारे पास्टर कलाम सुना रहे हैं, हमारा सब लोगों का मकसद एक ही है, एक ही गोल है। वो क्या है कि आलमी प्रचार, वर्ल्ड एवेंजलिज्म, आलमी मुनादी करना। 왜 이렇게 해야 되느냐? 우리 하나님 자녀입니다. हमें क्यों ऐसा करना है? क्योंकि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं और हमें खुदा का ये काम पूरा करना है। 하나님의 자녀는 하나님의 소원을 이루어야 돼요. और खुदा के बेटे बेटियां क्या करते हैं? जो खुदा की मर्जी है उसको पूरा करते हैं। 그 소원이 뭐냐? 세계복음화 237 나라 5천 족속 살리는 그 일입니다. और खुदा की मर्जी क्या है कि वो 237 ममालिक 5000 ग्रुप में, यानी कि पूरी दुनिया जमीन की इंतहा तक हमने उसकी गवाही देनी है, उसका प्रचार करना है। 이 귀한 일을 하기 위해서 여러분을 부르셨습니다. और एक ही बेशकीमत अहम काम करने के लिए खुदा ने आप सबको यहाँ पर बुलाया है। 오늘 전도학교 여러분을 부르셨습니다. और आपको इस एवेंजलिज्म स्कूल में आप सबको खुदा ने बुलाया है। 하나님은 그럴 만큼 사용하십니다. और इस तरह खुदा जो है अपने काम मुकम्मल करता है। 여러분 훈련을 통하여 큰 그릇으로 준비되기 바랍니다. और इसलिए खुदा आप सबको जो है बड़े बर्तन की तैयारी करने की तौफीक अता करे। 인도 살리고 동남아 살리고 세계복음을 살리는 주인공으로 살아가기를 주의 이름으로 축복합니다. ये खुदा आप सबको बरकत अता करे ताकि आप इंडिया में और पूरी दुनिया में खुदा के काम करने वाले, प्रचार करने वाले लोग बन जाए। 아멘. आमीन 할렐루야. आमीन आमीन बोलो हालेलुया। सारे आमीन 옆에 분하고 아멘, 인사하시기 할렐루야. 바랍니다. आमीन। 옆에 분하고 실은 세계복음하는 제자입니다 하고 인사하세요. आमीन। एक दूसरे से कहें कि हम दुनिया में प्रचार करने वाले लोग हैं। एक दूसरे को कहें जरा, हम दुनिया में प्रचार करने वाले खुदा के लोग हैं। आमीन। 아멘. 기도하겠습니다. हम दुआ करें। 하나님께 감사합니다. या खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं 우리를 세계복음화 제자로 불러주심을 감사합니다. और तूने हमें अपने शिगिर्द बनने के लिए बुलाया है, इसके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। 전도학교와 신학교를 통하여 훈련 잘 받게 하옵소서. और खुदा में हमें सेमिनरी में या इस एवेंजलिज्म स्कूल में अच्छे तरीके से ट्रेनिंग हासिल करने की तौफीक अता कर। बुक्सानी माइक 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 बुक्सानी माइक बुक्सानी माइक तुम जो रहे थे 목사님 ये 마치 목사님 마치죠? ये और खुदा आप सबको इस कलाम के ये- लिए इस्तेमाल
करे मसीह यीशु के जिंदा और जलाली नाम में मांगते हैं। 마치죠. आमीन। 수고하셨습니다. हाँ जी, तालियां मार दे और पास्टर साहब के लिए शुक्रिया अदा कर दे। यीशु ही यीशुनान क्रिस्टो। आमीन 예수는 그리스도. आमीन आमीन। 예, 목사님। 예, 수고하십시오, 목사님.